स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं BSTC और बीएड दोनों का जो एग्ज़ाम होने वाला है एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, जो भी 12th पास या ग्रेजुएशन पास जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए राजस्थान जीके के बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। और आप हमें बताना, यदि आप कोचिंग कर रहे हो तो आप हमें बताना कि आपके इसमें से कितने % सही हुए हैं और आप कहाँ से हो। ठीक है, तो चलिए मैं आपके लिए बिल्कुल ऐसे पर्सन लाया हूँ जो हर एग्जाम में आते हैं, वापस रिपीट होकर आते हैं, क्योंकि वो पर्सन आपको कंफ्यूज करने वाले पर्सन होते हैं, इसलिए वो वापस क्या होते हैं, रिपीट होकर आते हैं। ठीक है, कंफ्यूज होने वाले पर्सन ही रिपीट होकर आते हैं, नए कंफ्यूज होने वाले रिपीट नहीं होकर आते, ये बात ध्यान रखना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले कौन थे। कोटा राज्य की बात की है इसने, कोटा राज्य की। ठीक है, तो कोटा राज्य में थे लाला जयदयाल तथा मेहराब खां। तो यहाँ पर देखो मेहराब खां कौन था और लाला जयदयाल कौन था, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो मेहराब खां था वो रिसालदार था कोटा का। ठीक है, रिसालदार, ये कौन था, रिसालदार था। और जो ये जयदयाल की बात करें तो ये यूपी मथुरा के थे, और मथुरा में ये क्या थे, वकील थे। ठीक है, मथुरा में क्या थे, ये वकील थे। कई बार ये पूछा जाता है मेहराब खान कहाँ थे, कहाँ के थे, और लाला जयदयाल कहाँ के थे। ठीक है, फिर ये पूछा जाता है मेहराब खान कौन थे, यानी क्या काम करते थे, रिसालदार थे। जयदयाल क्या काम करते थे, वकील थे। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रांतिकारी रचना चेतावनी राज चुगटिया के रचयिता थे। भाई चेतावनी राज चुगटिया, जिसमें महाराणा जो फतेह सिंह थे, ठीक है, उनको दिल्ली दरबार जाने से रोका था। ये जो चेतावनी राज चुगटिया है उसको सुनाने के बाद महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में उपस्थित होने नहीं गए। ठीक है, और ये किसने लिखा, केसरी सिंह बारठ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए, रूपा जी और कृपा जी किस किसान आंदोलन में गोलाबारी में मारे गए। भाई जो रूपा जी और कृपा जी थे वो किस किसान आंदोलन में मारे गए थे, वो मारे गए थे बेंगू किसान आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एकलिंगनाथ जी मंदिर स्थित है। भाई एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है, तो ये हमारा उदयपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक है एकलिंगनाथ जी और एक है नाथ द्वारा, श्रीनाथ बोलते हैं जिसे। ठीक है, श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी, ये कहाँ पर है, ये है राजसमंद में। और राजसमंद में एक कांकरोली फेमस स्थान है, कांकरोली। ये जो कांकरोली है ये है जो टायरों का कारखाना, पूछे ना टायर और ट्यूब का कारखाना, वो कांकरोली में है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। राजस्थान का कौन सा मंदिर है जो चूहों का मंदिर कहलाता है। भाई चूहों का मंदिर कहलाता है, ऐसा कौन सा है, तो वो मंदिर है करणी माता का मंदिर। अब आप हमें कमेंट करके बताएं केला देवी मंदिर कहाँ है, जीण माता मंदिर कहाँ है, जमुआय माता मंदिर कहाँ है। इसके साथ में आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ ये मंदिर भी हमें याद है। जैसे करौली में कौन सा है भाई, केला देवी। ठीक है, इसी प्रकार आप इन दोनों का कमेंट करके हमें बताना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है। भाई सुनहरी कोठी, ये प्रश्न इतनी बार आया हुआ है, कम से कम 10 एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है, जितने भी राजस्थान में एग्जाम हुए हैं उनमें। ठीक है, तो सुनहरी कोठी टोंक में स्थित है, और ये नवाबों ने बनाई थी। किसने, नवाब। और इसे सुनहरी कोठी, इसे नवाबों की कोठी भी कहते हैं। ठीक है, नवाबों की कोठी भी कहते हैं, सुनहरी कोठी के अलावा इसका दूसरा नाम आ जाए, ध्यान रखना। नेक्स्ट, साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था। भाई साहिबदीन, देखो आपको एक कंफ्यूजन करने वाला नाम आएगा, वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर देखो एक साहिबदीन नाम है और एक नाम आएगा साहिब राम। ठीक है, तो यहां पर देखो साहिब राम नाम आया है ना, तो यहां पर जो साहिबदीन है ये कहां से संबंधित थे, ये संबंधित थे उदयपुर से। कहां से, उदयपुर से संबंधित है ये। ठीक है, ये उदयपुर से संबंधित थे। और जो साहिब राम थे ये जयपुर से संबंधित है। अब आप इसको कैसे याद रखोगे कि भाई ये व्यक्ति जयपुर से था या उदयपुर से था, तो देखो उदयपुर में दै नाम आ रहा है और साहिब दीन में भी ये देखो दै नाम आ रहा है,
तो इससे आप याद रख सकते हो उदयपुर साहिबदीन, ठीक है। और जो साहिबदीन जो चित्रकार ये मेवाड़ के थे, ये ध्यान आपको आ जाएगा, मेवाड़ भी नाम आ सकता है, उदयपुर भी नाम आ सकता है, ठीक है। तो इसका जो संरक्षण प्राप्त था ये महाराणा जगत सिंह फर्स्ट थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र, भाई आपने देखो वाद्य यंत्र पढ़े होंगे, ठीक है। आपने सभी वाद्य यंत्र पढ़ लिए, अलगोजा, जंतर मंतर, तंदूरा, वीणा, ठीक है, सभी पढ़ लिए। लेकिन आपने राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र पूछ लिया। अब बताओ, आपने सभी पढ़ लिए कि भाई तत्वाद्य यंत्र ये होते हैं, फूंक मारने वाले ये होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो अलगोजा है ये राजस्थान का राज्य वाद्य है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। पावना गीत कब गाया जाता है? भाई पावना गीत होता है वो कब गाया जाता है? पावना गीत गाया जाता है ससुराल में जवाई के आगमन पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके साथ ही, यानी कि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक हम आपके लिए ऐसे ही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियो और जो करंट अफेयर्स के पर्सन है वो भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। करंट अफेयर में सबसे ज्यादा आपको पता है क्या पूछेंगे? करंट अफेयर में सबसे ज्यादा आपसे मंत्रिमंडल जो है राजस्थान का, जैसे उप मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, कृषि मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, इस तरह से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और भारत से रिलेटेड भी, जैसे भारत का प्रधानमंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, इसी तरह से पूछे जाएंगे। तो वो भी हम प्रश्न लाते रहेंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद। नेक्स्ट, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसा दुगारी। भाई अब बताओ, बांसा दुगारी पवित्र स्थल लोक देवता तेजाजी। लेकिन देखो कई बच्चे सोचेंगे भाई तेजाजी तो नागौर में है, ठीक है, पर्वतसर नागौर में मेला लगता है उनका, धोलिया वीर उनका गोत्र, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये बांसा दुगारी ये पवित्र स्थल है, ये बूंदी में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही रहेगा, ये बूंदी में है बांसा दुगारी। कई बार ऐसे नाम भी पूछ लिया जाता है कि बांसा दुगारी कहाँ स्थित है, तो बांसा दुगारी कहाँ स्थित है? बूंदी में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया, महमूद गजनवी से युद्ध किया, कौन थे भाई? गोगा जी थे। अब इनसे युद्ध क्यों किया? तो वो महमूद गजनवी और जो गोगा जी के भाई थे अर्जन सर्जन, वो अर्जन सर्जन थे ना, वो महमूद गजनवी के साथ मिल गए थे और वो इन हिंदुओं पर जो अपने अत्याचार कर रहे थे, गायों पर, इनको सबको मार रहे थे, ठीक है। तो इसलिए गोगा जी ने इनको बचाने के लिए इनके साथ युद्ध किया। और एक देखो तेजा जी का नाम आता है ना, तेजा जी ने क्या किया था, लाछा गुजरी की जो गाय थी ना उसको छुटाने के लिए युद्ध किया था उसने। आमेर के शायद वो मीणा थे, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो तेजा जी को सांप ने डस लिया था, ठीक है। उनको युद्ध में लड़ते हुए उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। कई बार कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि भाई किसको सांप खाया था किसको सांप नहीं खाया था, क्योंकि गोगा जी के जो आप तस्वीर देखते हो उसमें भी सांप दिख जाता है, घोड़ा दिख जाता है, और तेजा जी सेम। तो तेजा जी को तो सांप खाया था, ठीक है। उसमें ये हुआ था कि जैसे वो युद्ध लड़ने जा रहे थे ना, तब एक सांप था, बच्छक नाम था उसका, बच्छक नाग, ठीक है। तो वो क्या था, वो अग्नि में जल रहा था, अपने आप को मोक्ष यानी कि मुक्ति दिलाना चाहता था इस जो नाग जात है ना उससे, कि मतलब मैं इस नाग गोत्रीय जात है उससे अलग, जैसे कोई इंसान पशु मनुष्य कुछ भी उसमें बन सकता है नेक्स्ट, ठीक है। तो अब इसमें क्या था कि उसने उस सांप की जान बचा ली, तो वो जो बच्चक था वो इस पर नाराज होगा कि भाई मैं अब तुझको खाऊंगा। तो लेकिन तेजा जी ने उनसे कहा था कि पहले मैं गाय को छुटा लाऊं, ठीक है, फिर उसके बाद आप मुझे खा लेना, ठीक है। तो वो वापिस लहू लुहान थे वो, यानी कि उनसे युद्ध किया था मीनाओं से, तो वो लहू लुहान थे, ठीक है। और लहू लुहान थे तो तब सांप ने उनसे पूछा था कि भाई आपका पूरा शरीर तो जो स्वच्छ नहीं है, मतलब आपके खून से भरे पड़े हो आप, तो आपको कैसे कहाँ पर काटा जाए? तो उन्होंने अपनी जीभ है वो बाहर निकाली थी और उस जीभ पर बच्छक नाग ने उनको काटा था, ठीक है। ये इसकी कहानी है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न, तरताई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा में स्थित है उन्हें किस और नाम से जाना जाता है? दूसरा नाम और है, बताइए। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में एक फेमस स्थान है, देखो एक तलवाड़ा है, ये हनुमानगढ़ में भी है, ठीक है। यहाँ हनुमानगढ़ में तलवाड़ा झील है, तलवाड़ा झील नाम आएगा उसका, ठीक है। और तलवाड़ा बांसवाड़ा में एक गांव है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो त्रिपुरा सुंदरी आपने नाम सुना होगा, ठीक है, तो उसको ही तरताई माता कहते हैं।
एक नाम है बेणेश्वर धाम, वो आप हमें कमेंट करके बताओ बेणेश्वर धाम कहाँ लगता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ग्रासिया जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? भाई ग्रासिया जनजाति के नाम से जो मुखिया है उनको किस नाम से जाना जाता है? सहलोत या सहलोत नाम से जाना जाता है। अब देखो आपसे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, कौन कौन से, देखो मैं आपको बताऊं। एक तो बनता है गहलोत, जो इसका तो ये ठीक है। एक प्रश्न बनता है आपके जो ग्रासिया है ना, ग्रासिया जनजाति से, और एक प्रश्न बनता है सहरिया जनजाति से। अब देखो दोनों जनजाति में देखो आपको कंफ्यूज करेगा, 100% कंफ्यूज करेंगे, तो आपको घबराना नहीं है कि भाई कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है। मैं देखो आपको इसमें ट्रिक बताऊंगा, इस प्रश्न में आप समझ जाओगे। देखो ग्रासिया में सी नाम आ रहा है, तो सी से क्या आता है? सिरोही जिला बनता है, तो ये सिरोही जिले में क्या है? ग्रासिया जनजाति रहती है। अब सहरिया जनजाति ऑटोमेटिक एक 12 जिला है, उस 12 जिलों में क्या रहती है? सहरिया जनजाति रहती है। तो आप कई बार सहरिया ग्रासिया सीधा पूछ लिया जाता है, ये प्रश्न आप देखना पुराने पेपरों को उठाकर देखना, उसमें सीधा ऐसा प्रश्न पूछा हुआ है, ग्रासिया जनजाति कहाँ पाई जाती है। ठीक है, सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है। अब दोनों नाम सेम है, देखो या ग्रासिया सहरिया, ठीक है, कंफ्यूज होने का नाम है इसमें। तो नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। भील जनजाति में पेय पदार्थ, एक पेय पदार्थ होता है, किस वृक्ष या पौधे का उपयोग कर उसका उपयोग किया जाता है? पेय पदार्थ बनाने में किस वृक्ष या पौधे का उपयोग किया जाता है? तो वो है महुआ पौधा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ईसर जी और ईसर जी, ईसर और ईसरी जी दो हैं, निम्न में किस युग्म को प्रदर्शित करते हैं? तो आप हमें इसमें बताओ, ईसर जी और ईसरी जी ये किस युग्म को प्रतीत करते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये गणगौर से रिलेटेड है। गणगौर आप हमें कमेंट करके बताएं कि गणगौर कौन से महीने में मनाई जाती है, कौन से महीने में मनाई जाती है। ठीक है, एक गणगौर होता है और एक होता है तीज। इसके लिए एक प्रसिद्ध कहावत है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी कि तीज जब से स्टार्ट होती है तब से त्योहार स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे रक्षाबंधन हो गया, दिवाली हो गया, होली हो गया, उसके बाद में। ठीक है, और जैसे ही गणगौर आती है, गणगौर से अब जैसे देखो गणगौर मार्च अप्रैल में आती है, तो अप्रैल के बाद में आप जुलाई अगस्त तक देखो, आप बीच में कोई त्योहार नहीं रहेगा। हाँ, कोई मेले लग सकता है, कोई देवता का मंदिर पर कोई मेला लग सकता है, ठीक है, लेकिन कोई त्योहार नहीं रहेगा। तो ये एक कहावत है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो अब ये गणगौर किससे संबंधित है? ये है शिव और पार्वती से संबंधित है। गणगौर शिव और पार्वती से संबंधित है, इनकी झांकियां निकाली जाती है जयपुर में, बूंदी में। ठीक है, तो ईसर देखो, ईसरी जी तो कहते हैं पार्वती को, और शिव को क्या कहते हैं? ईसर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर बताइए। भाई ये देखो, जैसे मैं एक राजस्थान का चित्र बना रहा हूं, आप देखना चित्र तो क्या बन रहा है, बस आप समझ लो पतंगाकार क्या करती होती है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। अब बताइए इनकी जो लंबाइयां हैं, एक की है 826 किलोमीटर, ठीक है, एक तो है 826 किलोमीटर, एक है 869 किलोमीटर। ठीक है, अब इन दोनों में आपको क्या निकालना है? अंतर निकालना है। ये देखो ये अंतर करना है। अब आप 869 में से 826 घटा लीजिए, कितने आएंगे आपको पता चल जाएगा। ये 3 और 43। ये पर्सन एग्जाम में 2019 में हमने खुद ने बीएसटीसी का जो मैंने एग्जाम दिया था, उसमें ना ये पर्सन आया था, और हमें ये पर्सन समझ में नहीं आया था कई देर तक, लेकिन बाद में पता चला कि उत्तर से दक्षिण लंबाई और पूर्व से पश्चिम की लंबाई, लेकिन इसने विस्तार दे रखा था, हम समझ नहीं पाए विस्तार कैसे क्या। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा। ये देखो एक तो पूछा है लंबाई में, और एक आता है जो अक्षांश होते हैं ना, अक्षांश विस्तार और देशात्रीय विस्तार, उसमें भी अंतर पूछा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इनको अच्छे से पढ़कर जाना, और हम आपको पढ़ाएंगे
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट, घग्गर का मैदान स्थित है। भाई घग्गर का मैदान आप सभी जानते हो, घग्गर नदी किन जिलों में बहती है, तो बस वहीं पर घग्गर का मैदान है। तो ये गंगानगर हनुमानगढ़ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक, देखो एक तो जल विभाजक है, ठीक है, और जल का वितरण करती है, तो वो है अरावली की पहाड़ियां। 2% है इसके, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, एक तो है अरावली की पहाड़ियां, एक है 50 सेंटीमीटर वर्षा समरेखा। वर्षा समरेखा, ठीक है, एक तो ये पर्सन है। 2% बनते हैं इसके। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक और राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक समरेखा कौन सी है, तो वो 50 सेंटीमीटर वर्षा, 50 सेंटीमीटर है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, 2% बनते हैं, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच पठार स्थित है। भाई ये प्रश्न है ना, ये तो इतनी बार पूछा गया है, और यही प्रश्न इसलिए फेमस है क्योंकि कई बच्चों को ना गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बारे में नहीं पता होता। कुंभलगढ़ सोचते हैं भाई उदयपुर में है, ठीक है, उदयपुर में है, गोगुंदा भी उदयपुर में, लेकिन कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, राजसमंद में ही कुंभलगढ़ है, तो ये भोराट का पठार, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है। भाई यहाँ पर देखो, मावठ होती कब है, सर्दियों में होती है, यानी कि रबी की फसल। रबी की फसल कब होती है, सर्दियों में, और गर्मियों में क्या होती है, खरीफ की फसल। तो आप हमें बताइए, गर्मियों में देखो मक्का, चावल और बाजरा, ये तो भाई खरीफ की फसल है, जो अगस्त से लेकर अक्टूबर तक, सितंबर तक होती है। ठीक है, और गेहूं रबी की फसल है, जो सर्दियों में होती है, और मावठ सर्दियों में ही आती है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। हाँ, यदि गेहूं की जगह सरसों भी आ जाता तो भी बिल्कुल सही रहता, क्योंकि भाई सरसों के लिए भी लाभदायक है। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा, देखो प्रश्न आ गया ना, समवर्षा रेखा ये अरावली पर्वतमाला पर ही है। जैसे 50 सेंटीमीटर, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि अरावली पर्वतमाला पर औसत वर्षा या अरावली पर्वतमाला पर वर्षा कितनी होती है, तो लगभग 50 सेंटीमीटर वर्षा रहती है अरावली पर्वतमाला पर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। देखो, आपने एक चीज पढ़ी होगी, जाखम प्रिंट पढ़ा है, अजरक प्रिंट पढ़ा है, अकोला प्रिंट, दाबू प्रिंट, ये सभी प्रिंट आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये देखो एक प्रिंट है बाड़मेर में, मतलब वहां पर कोई एक व्यक्ति तो वो करता नहीं होगा। ये देखो प्रिंट का मतलब जो चुन्नियों पर जो कलर किया जाता है उसे ना प्रिंट नाम लिया जाता है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग स्थान से। ठीक है, जैसे चित्तौड़गढ़ में अकोला कह दिए, बाड़मेर में अजरक। ठीक है, इस तरह से नाम है इनका, दाबू प्रिंट। ठीक है, और इनमें क्या होता है कि एक व्यक्ति तो कोई बनाता है नहीं, इनकी कोई फैक्ट्री नहीं, ये सभी घर पर काम होते हैं, या कोई अलग जो फैक्ट्रियां होती है उनके मतलब नदी के नजदीक, क्योंकि इसमें पानी की भी आवश्यकता रहती है। पानी की आवश्यकता इसलिए रही क्योंकि पानी मिलाते हैं, पहले पानी में कलर मिलाया जाता है, फिर उस जो चुनिया जो भी होती है उनको उसमें डुबोया जाता है, फिर ठीक है उस कलर को उपयोग में ले लिया, तो वो कलर को अब वो पानी को खिंडाएंगे कहाँ, जहां से वो पानी ले रहे हैं, पानी कहाँ से ले रहे हैं, लूणी नदी से। तो लूणी नदी में वो वापस पानी क्या कर देते हैं, उसमें घेर देते हैं, जिससे वो नदी क्या हो जाती है, आगे जाके खारी हो जाती है। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी आदि खारी और आदि मीठी नदी के बारे में, तो वो लूणी नदी है। ठीक है, वो क्या है, लूणी नदी है। और इसमें जो पर्सन है भाई, लूणी नदी का तो इसमें नाम आया नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। और वैसे लूणी नदी है जो प्रदूषित हो रही है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, कौन सी नदी, लूणी नदी। और किस स्थान से जाकर ये जो नदी है वो खारी हो जाती है, बालोतरा, आपने नाम सुना होगा, बाड़मेर बालोतरा, वहां से ये खारी हो जाती है और गुजरात के कच्छ के रण तक जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। भाई ये प्रश्न भी पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, और बच्चे सोचते हैं जैसे घग्गर नदी है, जैसे ऊपर हनुमानगढ़, गंगानगर हनुमानगढ़, फिर वो बीकानेर में आएगी, तो बिल्कुल ये गलत है। घग्गर नदी, कई बच्चे इसका घग्गर नदी जवाब देंगे, लेकिन घग्गर नदी इसका जवाब नहीं है। देखो 2 जिले ऐसे हैं जिनमें कोई नदी नहीं बहती, एक है बीकानेर
और एक है चूरू। हाँ, इनमें झीलें हो सकती है। झीलें क्या होती है? झीलें जैसे बारिश में कोई पानी आ गया तो उसमें कोई गड्ढा था तो वहां पर पानी इकट्ठा रह गया और वो भी 2 महीने या 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने या मान लो 10 महीने तक इकट्ठा रह गया तो वो झील बन जाती है। ठीक है। और जैसे बाड़मेर में कोलायत झील, चूरू में ताल छापर झील, झील हो सकती है, बिना नदियों की झील हो सकती है। ठीक है। तो बीकानेर और चूरू ऐसे 2 जिले हैं जिनमें कोई भी नदियां नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। सेवन क्या है? सेवन भाई, सेवन क्या है? आपने जैसलमेर में एक पट्टी है, चांदन नलकूप, तो वो बाड़मेर वाला है। ठीक है। मोहनगढ़ से पोखरण तक सेवन घास है, जो कम वर्षा में उगने वाली क्या है? एक घास है ये। ठीक है, सेवन घास। और यहाँ पर एक खास प्रकार का सांप पाया जाता है, उस सांप का नाम आप हमें बताना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां उड़न गिलहरियां देखी जा सकती हैं, तो वो एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा है? बताइए। बिल्कुल एकमात्र अभ्यारण्य है। और चलो उसका मैं नाम भी बता देता हूं, तो आप हमें उस जगह का स्थान बता देना कि वो अभ्यारण्य है किस स्थान पर। ठीक है। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। सीता माता अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर सी, उड़न गिलहरियां पाई जाती है। और इसके बारे में सबसे ज्यादा प्रश्न इसी के बारे में बनता है, या तो इसके बारे में बनेगा या एक प्रश्न आता है काले हिरण, काले हिरण के बारे में। भाई काले हिरण ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है ताल छापर अभ्यारण्य। और ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ है? चूरू में है। ठीक है। एक तो ये प्रश्न बनता है। नेक्स्ट, राजस्थान में मीठे पानी की झीलें कौन सी है? अब देखो, आपको मीठे पानी की, खारे पानी की झीलें बताई होंगी, बिल्कुल बताई होंगी। कई जिले जैसे देखो, अरावली पर्वतमाला से जो इधर हैं वो तो खारी हैं। हाँ, लेकिन इनमें भी पूरी तरह से खारी नहीं है, पूरी तरह से खारी झीलें नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। और जो अरावली के इधर हैं वो मीठे पानी की हैं, और जो अरावली पर हैं वो भी लगभग मीठे पानी की, क्योंकि वहां पर बारिश का ही पानी पहुंचता है। और जो इसके नजदीक है जयपुर सांबर झील, सांबर झील है, वो भी खारी है, ये बात ध्यान रखना। और सांबर झील के बारे में बहुत प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि कई जैसे टीचर होते हैं वो सीधा पढ़ा देते हैं कि इधर आप पढ़ लो खारी, इधर आप पढ़ लो मीठी। अब बच्चे सोचते हैं कि अरावली पर्वतमाला से जो जयपुर है वो इधर है तो ये मीठी होगी। ठीक है। तो सांबर है बिल्कुल खारी नदी है, ये बात ध्यान रखना। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको कंफ्यूज करने के लिए ही पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इसमें जो मीठे पानी की झील है, देखो पचपदरा खारे पानी की झील है, क्योंकि ये इधर अरावली की। डीडवाना खारे पानी की झील है। सांबर खारे पानी की झील है। अब देखो उदय सागर पहाड़ियों में है, यानी कि जो आपने अरावली पर्वतमाला का विस्तार पढ़ा होगा, जो सिरोही से लेकर चित्तौड़गढ़ तक का, ऐसे दक्षिण में इसका विस्तार ज्यादा है। ठीक है। तो ये उदय सागर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट, लू शब्द से क्या तात्पर्य है? भाई लू शब्द, लू आपने नाम सुना होगा, कई बार बोल देते हैं भाई लू लग जाएगी आपको। ठीक है, लू लग जाएगी। और लू लग जाएगी इसमें देखो, जो धूल भरी और शुष्क हवाएं हैं, ठीक है, स्थानीय गर्म हवाएं, जो गर्मियों के समय में जैसे मार्च से अप्रैल, ये देखो 2 या 3 महीने ही चलती है। आप ये मत सोचो कि गर्मियों में हमेशा लू रहती है, नहीं नहीं, गर्मियों में हमेशा लू नहीं रहती, पूरी गर्मी में लू नहीं रहती। हवाएं चलती है ना, तब लू उत्पन्न होती है। मौसम चाहे कितना ही गर्म रहो, मौसम मान लीजिए आप मार्च है, मार्च में मौसम गर्म है, ठीक है, यदि वहां पर हवा चल गई तो ऐसे मान लीजिए लू का बवंडर, यानी कि भंवर अपने आप बन जाएगा। लू फिर हवाएं लू में परिवर्तित हो जाएंगी वो। ठीक है। हवा चली तो लू, हवा नहीं चली तो लू में नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। गर्मी तो बहुत पड़ती है भाई, गर्मी तो पड़ेगी पड़ेगी, गर्मी का तो पता है, लेकिन वहां पर हवा चल गई ना तो वो गर्म हवाएं होती हैं, वो गर्म हवाओं का बॉन्डर होता है। ठीक है। उसे क्या कहते हैं? लू। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, भोजन थाली का मेला कहाँ लगता है? भाई ये प्रश्न तो मतलब सबको याद होना चाहिए, मुंह जुबानी प्रश्न। कहाँ लगता है भाई? भरतपुर में। नेक्स्ट, सास बहू का मंदिर, यह भी कहाँ स्थित है? सास बहू का मंदिर उदयपुर में स्थित है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट, सिवाना किले का निर्माण किसने करवाया? भाई ये प्रश्न भी मैंने लगभग इतने एग्जाम में देखे हैं, इतने एग्जाम में, मतलब देखो, मैं खुद एग्जाम दे के आया था 2019 में, मेरी सिस्टर दे के आई 2021 में, ठीक है, फिर 2024 में 25 में भी दिया। उसके अलावा बीच में जितने भी एग्जाम थे BSTC पीटेट के लिए, तो ये पर्सन है ना, ये तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है,
क्योंकि कोई इसको सोच ही नहीं सकता कि इसका ये उत्तर हो सकता है। कैसे, देखो मैं बताऊं। अब आप देखो वीर नारायण, आप वीर नारायण को किस चीज में पढ़ते हो? मतलब आप वीर नारायण जैसे देवता के बारे में नहीं पढ़ते कि भाई वीर नारायण तो यार देवता है, देवता कैसे किले का निर्माण कर देगा। ठीक है, जैसे अब दुर्गादास राठौड़ है, आप तो इसको सोच लोगे भाई ये युद्ध वुद्ध करता था। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में भी जैसे राणा सांगा कुंभा इनका साथ दिया, जोधपुर में साथ दिया, तो ऐसे आप सोचते होगे कि भाई दुर्गादास राठौड़ है वो तो योद्धा है, तो वो तो जरूर किले का निर्माण कर सकता है। उदय सिंह भी कर सकता है, राणा कुंभा भी कर सकता है। लेकिन यहीं पर इस पर्सन में यहीं पर मार खा जाते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर बी वीर नारायण, आप इसको देवता बिल्कुल भी समझने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो देवता बने उससे पहले वो क्या थे, एक जो राजा होता है वो था। जैसे राजा को विरक्त हो गया, जैसे उसका मोह भंग हो गया कि भाई उसको कुछ नहीं चाहिए कोई, तो वो ठीक है सब मोह माया छोड़ देता है। तो इसमें वीर नारायण स्पेशल पर्सन है ये, बिल्कुल इसको टिक करके ले जाओ। आपको यदि विश्वास नहीं हो तो आप पुराने पेपरों को उठा के देख लेना, ये पर्सन तो आपको कॉमन मिल जाएगा, बड़े से बड़े एग्जाम में ये पर्सन मिल जाएगा। क्योंकि नॉर्मल जो व्यक्ति है ना वो ये दिमाग लगा ही नहीं सकता कि वीर नारायण तो एक देवता है, वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। और हाँ, जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और इसी तरह से हम आपके लिए जैसे रीजनिंग के पर्सन हैं, साइंस के, या जो भी करंट अफेयर्स के पर्सन है, वो तो हम बिल्कुल आपके लिए लेकर आने वाले हैं। करंट अफेयर्स जो आज के जैसे मुख्यमंत्री कोई भी हैं, जो वो सभी हम आपके लिए पर्सन लेकर आने वाले हैं। ठीक है, और धन्यवाद, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पर। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक्स जरूर कीजिए, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।